अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका सब। उम्मीद करता हूँ सब ठीक होंगे। आज मैं आपको पावर बैंक बनाने का तरीका सिखाऊंगा। पावर बैंक ये है कि मार्केट में भी सेल होते हैं बहुत सारे, लेकिन मैंने खुद भी लिए हैं। शुरू में तो एक दो दफ़ा मोबाइल चार्ज कर देते हैं, फिर ऐसे ऐसे उनकी कैपेसिटी ख़त्म हो जाती है। ऊपर 20,000 mAh, 30,000, 40,000 mAh लिखा हुआ होता है, लेकिन इतनी कैपेसिटी नहीं होती। अगर 10,000 mAh भी हो और एक नॉर्मल फ़ोन अगर 3,000 mAh की बैटरी है तो मतलब 3 दफ़ा वो लाजमी चार्ज होना चाहिए, लेकिन नहीं होता। तो इसके लिए मैं अपना पर्सनल पावर बैंक बनाना का सोच रहा था। एक ये सर्किट मैंने इसके मंगवाया है और बैटरी मैंने खुद ही ली है इसकी 12 वोल्ट। ये जो सर्किट है ऑटो एडजस्टेबल है। 40 वोल्ट इनपुट आप इसको देंगे, ये आउटपुट पे आपको 9 वोल्ट देगा। दूसरा ये बैटरी 12 वोल्ट की बैटरी है। आप देख सकते हैं 12 वोल्ट 4 एम्पेयर आवर लिखा हुआ है, लेकिन ये भी एग्जैक्ट 4 एम्पेयर आवर नहीं होगी, कम होगी। लेकिन वो जो पावर बैंक बाजार में बिक रहे हैं उससे बेहतर होगी। दूसरा ये जो सर्किट है इसका मैं आपको बता रहा था, इसके अंदर जो है इन्होंने एडजस्टमेंट ऐसी की हुई है कि इनपुट पे आप अगर इसको 40 वोल्ट देंगे आउटपुट पे ये तब भी आपको 5 वोल्ट देगा। इनपुट पे 8 वोल्ट देंगे तब भी आपको 5 वोल्ट देगा। मिनिमम जो है ये 6 वोल्ट तक काम करता है। 6 वोल्ट जब तक आप इसको सप्लाई करते रहेंगे आउटपुट पे आपको 5 वोल्ट देता रहेगा। आप इससे मोबाइल चार्ज कर सकते हैं, मतलब आपका बैटरी लेवल 6 वोल्ट तक जाएगा, तब तक ये आप मोबाइल चार्ज करता रहेगा। पॉजिटिव नेगेटिव इसका ले जाए वो आप देख लें। इस टाइम सर्किट आप मंगवाएंगे ऑनलाइन, ये तो मैंने ज़रा से ही मंगवाया था। तो पॉजिटिव नेगेटिव का ख्याल करना है। अगर आपने पॉजिटिव नेगेटिव गलत लगा दिया तो ये सर्किट जल भी सकता है, क्योंकि एक ऑलरेडी मुझसे जल चुका है। तो इसलिए मैंने सोचा मैं आपको पहले बता दूँ। दूसरा ये वोल्ट मीटर भी मैंने इसके लिए लाया है। इसका अपना अंदर भी वोल्ट मीटर है। तो ये बटन है, ये इसको ऑन करने के लिए सर्किट को, और ये बटन जो है ये इसको वोल्ट मीटर ऑन करने के लिए आप वोल्टेज चेक करेंगे इसके साथ जब ये ऑन होगा। ये वोल्ट मीटर मैंने इसके लिए लाया था और इसके अंदर वोल्ट मीटर एम मीटर है, लेकिन इसमें थोड़ा मसला आ गया कि ये वोल्टेज तो शो कर रहा है लेकिन एम्पेरेज शो नहीं कर रहा, क्योंकि जो एम मीटर के अंदर कनेक्शन किया है वो डायरेक्ट है। वोल्ट मीटर तो हम उस पर भी देगा, लेकिन हमने मेन चीज़ एम्पेयर चेक करनी है, लेकिन वो हो नहीं रहा। ये मैंने वीडियो मतलब पहले बनाई थी, इसके अंदर मैंने चेक भी किया था, लेकिन ये नहीं दे रहा। ऐसे कनेक्शन मैं भी कर रहा हूँ इसका वोल्ट मीटर के लिए, लेकिन एम मीटर का कनेक्शन जो है ये अभी मुझे शो नहीं कर रहा, क्योंकि जो इन्होंने वोल्ट इसकी मीटर की जो डिज़ाइनिंग की हुई है उसमें जो एम मीटर होता है हमेशा सीरीज में लगता है। तो वो सीरीज जो इसकी बन रही है वो इनने इनपुट आउटपुट दोनों का आपस में शॉर्ट किया हुआ है। दूसरा ये 12 वोल्ट का DC जैक है, और इसके लिए मैंने साथ ये पेन भी लाई हुई है, DC पेन जिसको बोलते हैं, 12 वोल्ट DC पेन बैटरी चार्ज करने के लिए। इसका जो सेंटर टर्मिनल है उसको हमने पॉजिटिव रखना है, और जो आउटर टर्मिनल है उसको हमने नेगेटिव रखना है। उसके बाद ये ट्रांसफार्मर मैंने लाया है 12 वोल्ट 220 से 12 वोल्ट के लिए। एम्पेरेज इसकी मिटी हुई है, ऊपर 4 एम्पेयर लगा, लेकिन 4 एम्पेयर एग्जैक्ट होता नहीं है, कम होता है। दूसरा मिली एम्पेयर आवर लिखा हुआ है, लेकिन ये रेंज 4 एम्पेयर तो कंप्लीट नहीं होगा ये, लेकिन ये है कि कुछ बेहतर होगा। जो ट्रैवल चार्जेस मिलते हैं सिंपल बाज़ार से उनसे काफ़ी बेहतर होगा, क्योंकि वो 12 वोल्ट कंप्लीट दे नहीं सकते। 11.8 वोल्ट 11.9 वोल्ट तक वो चल रहे होते हैं। और ये जो है बैटरी, ये तो आपको पता है सील्ड एसिड बैटरी, इसको ये तो सील्ड एसिड बैटरी है वैसे, जो मतलब लेड एसिड बैटरी होती है। दूसरा ये जो थिम्बल है बैटरी के लिए मैंने लाया है, और चार्जर का मैं आपको बता रहा था कि सील्ड एसिड बैटरी का जो है ये साबिक है,
जो इसकी वोल्टेज है वो 12 वोल्ट तक ये चार्ज, और 12.2 से अब चार्ज होता है ये 13.4 तक, 13.8 तक चार्ज होता है अगर बैटरी आपकी अच्छी हो। अगर नॉर्मल बैटरी है 13.2 12.8 तक लाजमी चार्जिंग होनी चाहिए। तो आपका वो चार्जर अगर 12 वोल्ट का है तो इस तक नहीं जा सकता, वो 11.8 वोल्ट का। दूसरा ये वोल्ट मीटर का ले लाया है ये मैंने। अब ये जो 2 तारें ये एम मीटर के लिए, ये हमने सीरीज़ में लगा देनी है चार्जिंग के लिए अगर यूज़ करते हैं, या फिर अगर आप इसको आउटपुट पर यूज़ करते हैं तो आउटपुट के लिए लगा देंगे। उसके बाद ये 2 तारें तो आपको बता दिया है एम मीटर के आगे। दूसरा ये जो इसके अंदर 3 तारें हैं बाकी, ये आप देख सकते हैं, ये रेड और ब्लैक और येलो। ये जो रेड और ब्लैक है ये आपने वोल्ट मीटर को ऑन करने के लिए यूज़ करनी है। ये 2 वायर जो है रेड और ब्लैक, इन दोनों को आपने वोल्ट मीटर को ऑन करने के लिए यूज़ करना है। और जो येलो वायर है ये आपने वोल्टेज चेक करने के लिए यूज़ करना है। आप उसको वोल्टेज जिस तरह भी दें वो आपका मतलब सेम वोल्टेज आप उसको दे सकते हैं, लेकिन 12 वोल्ट से ज़्यादा नहीं जो ऑन करने के लिए। और जो येलो है वो आप 100 वोल्ट तक जा सकते हैं उसकी वोल्टेज चेक करने के लिए। मतलब अगर आपका पता है कि आप जो वोल्टेज चेक कर रहे हैं वो 80 वोल्ट 90 वोल्ट मतलब 100 वोल्ट तक उसका लेवल है, या 100 से नीचे आप एक मीटर के साथ उसको चेक कर सकते हैं। दूसरा एडजस्ट भी करना होता है, तो इसकी वाइज वगैरह मैं सेट करके इसको मैं कनेक्शन करता हूँ। दूसरा ये वायर आप देख सकते हैं जो लीड मैंने लाई थी, इसके ऊपर एक ऊपर लाइनिंग हुई हुई है फासले पे, और एक बगैर लाइनिंग वाली है पॉजिटिव है, और जो बगैर लाइनिंग के वो नेगेटिव है। दूसरा उसको आप एक और तरीके से चेक कर सकते हैं, वो इस तरह के अभी हम इसको दोनों को सप्लाई देंगे जिस तरह मैं कह रहा हूँ कि ये पॉजिटिव है और ये नेगेटिव है, अगर मतलब इसके अंदर आपको शक आ रहा है तो वो हम चेक कर लेंगे। दूसरा जो सेंटर टर्मिनल है इसका जो साइड से निकला हुआ है, जो साइड वाले टर्मिनल को हम नेगेटिव देंगे और जो सेंटर टर्मिनल है उसको पॉजिटिव देंगे। दूसरा ये मीटर का जब हम इसको सेट करेंगे, मीटर हम लोग उसको वोल्ट मीटर पे लेंगे, जो लाइन वाली है जो मैंने आपको बताया पॉजिटिव है वो पिन के सेंटर में होनी चाहिए वो कनेक्शन के। तो वो हम चेक करने के लिए इसको पॉजिटिव जो लाइनिंग वाली है उसको बैटरी के पॉजिटिव के साथ हम कनेक्ट कर देंगे, और दूसरी चीज़ बगैर लाइन वाली जो वायर थी उसको हम लोग जो है नेगेटिव के साथ कनेक्ट कर देंगे। अब हमने ये चेक करना है कि जो सेंटर वाला टर्मिनल जिसका हम कह रहे हैं वो पॉजिटिव है, वो पॉजिटिव ही है या नहीं। वो हम इस तरह करेंगे, मल्टीमीटर जब हम वोल्टमीटर पे ले जाएंगे इसके साथ कनेक्ट करेंगे। ये देखेंगे आप ये हमने कनेक्ट किया पहले डायरेक्ट बैटरी की, तो ये हमें वोल्टेज पॉजिटिव शो करेगा, पॉजिटिव के साथ नेगेटिव के साथ, तो पॉजिटिव वोल्टेज ये शो कर रहा है। ठीक है, 12.54 वोल्ट। और अगर मैं इसको चेंज करता हूँ नेगेटिव के साथ पॉजिटिव और पॉजिटिव के साथ नेगेटिव लगाता हूँ तो ये देखें अब ये नेगेटिव वोल्टेज नहीं शो कर रहा है। तो इस तरह हम लोग इसको चेक कर सकते हैं। अभी वायर को मैंने वोल्टेज दे दी है, जो लाइन वाली थी उसको पॉजिटिव और जो लाइन के बगैर थी उसको नेगेटिव कनेक्ट कर दिए। तो अब मैं जो हूँ उसको मीटर के साथ वही पॉइंट लगा के वोल्टेज की चेक कर लूँगा या जो पोलैरिटी है सही है या नहीं, ताकि बाद में मेरे लिए आसानी हो। कहीं उल्टे होने की वजह से जो है चार्जर ख़राब भी हो सकता है, क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी होने की वजह से बैटरी भी और चार्जर दोनों ख़राब हो सकते हैं। बैटरी और चार्जर दोनों को एक दूसरे को अपोज करेंगे वोल्टेज को। एक दूसरे की जो है ये वोल्टेज ज़ाया करेंगे। तो अभी अगर हम इसको चेंज करके देखते हैं तो फिर ये है कि इसमें ये होगा कि जो सेंटर वाली पिन थी वो नेगेटिव बन जाएगी और साइड जो उसकी जो कवर आ रहा है उसके ऊपर पिन का वो पॉजिटिव बन जाएगा। तो इस चीज़ का ख्याल करना आपने पोलैरिटी किस तरह सेट करनी है।
वोल्ट ट्रांसफार्मर है। तो इसमें वैसे तो ये लिखी हुई है 12 वोल्ट इस साइड पे और दूसरी साइड पे 220 वोल्ट। अगर ये नहीं भी लिखा हुआ तो आप इसमें देख सकते हैं कि जो इसकी जो कंडक्टर इसका ये बाहर आ रहा है, तो अगर इसका गेज मोटा है तो ये इसकी होगी सेकेंडरी साइड, मीन्स के 12 वोल्ट साइड। और जो इसकी और दूसरा एक और तरीका ये भी है कि आप इसको वोल्टमीटर के साथ लगा के इसकी रेजिस्टेंस चेक कर सकते हैं। अगर रेजिस्टेंस कम है तो ये 12 वोल्ट के लिए। दूसरा प्राइमरी साइड पे देखेंगे आप इसकी जो कंडक्टर का जो साइड है गेज वो कम होता है, बहुत पतला गेज यूज़ किया जाता है। रेजिस्टेंस ज़्यादा करने के लिए टर्नें इसकी ज़्यादा की जाती हैं। टर्नें ज़्यादा होने की वजह से इसकी रेजिस्टेंस ज़्यादा होती है क्योंकि वोल्टेज इसके हाई होते हैं। और इस तरफ कंडक्टर जो है कम होता है। ये कि हम वोल्टमीटर के साथ भी चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको दूसरी वीडियो में बताया था। और ये वैसे तो डायोड में तैयार मिल जाता है, लेकिन मैंने ये अपना खुद बनाया है। तो वो पॉजिटिव नेगेटिव उसका आ जाएगा आउटपुट का, और ये इनपुट का जो है एसी इनपुट आ जाएगी यहाँ पे। तो ये आप देख सकते हैं कि इसके अंदर मैंने 4 डायोड यूज़ किए। मैं 4 डायोड का फुल वेव बनाए हुए। इसमें हाफ वेव ब्रिज भी होता है, फुल वेव भी होता है, तो मैंने फुल वेव बनाए हुए। ये मैंने इस तरह किया है कि इस डायोड का पॉजिटिव साइड जो है और दूसरे डायोड का नेगेटिव साइड कॉमन करके एसी सप्लाई के लिए कर दिया। और ये सेंटर वाले दो का, एक का पॉजिटिव और दूसरे का नेगेटिव जो है कॉमन करके मैंने यहाँ पे इकट्ठा कर दिया। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ये वाली इसकी पॉजिटिव साइड है, ये निचली तरफ कर दिया। इसकी नेगेटिव साइड है वो नीचे निकाल दी। इन दो डायोड की नेगेटिव साइड बाहर निकाल दिए, एक की नेगेटिव और दूसरी की पॉजिटिव कनेक्ट कर दी, और दूसरी की नेगेटिव और दूसरी की पॉजिटिव कनेक्ट कर दी। अब जब इस पे हम लोग एसी सप्लाई देंगे, ठीक हो गया। और यहाँ पे कैपेसिटर जो है इसकी फिल्ट्रेशन भी यूज़ की। जब हम इसको पॉजिटिव साइकिल इस लाइन में आएगा तो पॉजिटिव साइकिल ये डायोड के इस पॉजिटिव साइकिल तरफ से होके क्रॉस होके वहाँ पे हमें पॉजिटिव दे देगा। और सेम टाइम पे जो उस पर नेगेटिव आएगा तो इन जो अगले दो डायोड में से जो नेगेटिव वाला डायोड है, ये आप देख सकते हैं ये वाला डायोड नेगेटिव है। इसमें से जो है नेगेटिव साइकिल पास हो गए तो ये नेगेटिव इसको यहाँ पे कॉमन हो जाएगा, ठीक है। और जिस टाइम ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा और नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा तो ये जो है पॉजिटिव ये वाला डायोड दूसरा डायोड क्रॉस करेगा और नेगेटिव जो है वो दूसरा डायोड क्रॉस करेगा। तो नेगेटिव वाला उस टाइम भी नेगेटिव ही रहेगा और पॉजिटिव वाला उस टाइम भी पॉजिटिव ही रहेगा। इनमें जो चेंजिंग नहीं होगी। दूसरा ये पंखा मैंने साथ लगाया है इसको ट्रांसफार्मर को ठंडा रखने के लिए, ताकि हवा वगैरह से लगती है ट्रांसफार्मर साथ ठंडा हो जाए। तो इस पर ये एसी इनपुट यहाँ से हम इसको दे देंगे। ट्रांसफार्मर का पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता, फेज और न्यूट्रल होता है। वो आप जिस तरह भी इसको लगाना चाहें लगा सकते हैं, उसका इशू कोई भी नहीं है आपको। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि ये जो 12 वोल्ट ट्रैवल चार्जर बाज़ार से मिलते हैं उनके वोल्टेज में फ़र्क होता है। ये अब मैंने ऑन कर लिया, आप बस वोल्टेज देख सकते हैं। हालांकि इसमें भी साथ पंखा भी चल रहा है जो मैंने ट्रांसफार्मर को ठंडा करने के लिए लगाया हुआ है। तो उसके बावजूद आप इसके आउटपुट वोल्टेज चेक कर सकते हैं ओपन सोर्स के। जो ट्रैवल चार्जर हैं वो ओपन सोर्स के उनके वोल्टेज जो है 12 वोल्ट भी नहीं होते, वो 11.8 11.9 चल रहे होते हैं। तो ये आप देख सकते हैं 17.72 वोल्ट जो इसका फैन मैंने यूज़ किया हुआ है उसके बावजूद। तो जब ये मतलब इसको बैटरी के साथ चार्जिंग को हम लोग लगाएंगे वोल्टेज इसके डाउन हो जाएंगे। जैसे ही वोल्टेज इसके डाउन होंगे
बैटरी की चार्जिंग फुल हो जाएगी। बैटरी की चार्जिंग फुल होने के बाद इसके वोल्टेज जो है ऑटोमेटिकली ज़्यादा होने शुरू हो जाएंगे। मतलब जिस टाइम चार्जर का वोल्टेज और बैटरी का वोल्टेज लेवल आपस में बराबर होने लगेगा तो आहिस्ता आहिस्ता वोल्टेज बढ़ते जाएंगे, क्योंकि ये जो 17 वोल्ट है ये ओपन सोर्स वोल्ट है, नो लोड वोल्ट भी आप इसको कह सकते हैं। इसके ऊपर सोर्स वगैरह कुछ भी नहीं है। वोल्टेज आप देख सकते हैं बैटरी के 12.7 वोल्ट है अभी, क्योंकि बैटरी मैंने चार्ज करवाई थी। तो मैंने आपको बताया था बैटरी आपकी कमज़ोर है तो 12.8 वोल्ट तक आपकी चलेगी, और अगर अच्छी है तो 13.8 तक चली जाती है। तो ये सिलिंडर बैटरी काफ़ी टाइम से पड़ी रहती है दुकानों में, तो ये यूजेज में यूज़ नहीं होती इतना, तो वो पड़े भी जिनकी स्टोरेज कम हो जाती है। अब फ़ैन की भी स्पीड कम हो गई है, आप वोल्टेज देख सकते हैं इसकी 14.2 पे ही आ गए। एम्पेयर नहीं दिखा रहा है, इसको मैं सेट कर रहा हूँ, लेकिन मैंने आपको बताया बाज़ार से मैंने नया मीटर लाया है, लेकिन ये एम्पेयर नहीं दिखा रहा है। इसके अलावा मैंने एक और भी मीटर ला के चेक किया था इस वीडियो के बाद, तो वो भी जो है इसमें नहीं शो कर रहा था। वोल्टेज आहिस्ता आहिस्ता ये आप देख सकते हैं 14.6 14.7 तक हो गया, 8 हो गया। अब ये मतलब अपने फुल लेवल तक जाएगा तो उसका मतलब है कि वोल्टेज जब फुल लेवल तक चला जाएगा तो उसका मतलब बैटरी फुली चार्ज हो गई है। जैसे इसका एम्पेयर मीटर काम नहीं कर रहा था, इस वजह से मैंने इसका जो नेगेटिव टर्मिनल है उसको रिमूव किया है, और जो मेरे पास मल्टीमीटर है उसको मैंने इसकी सीरीज़ में लगा दिया है एम्पेयर मीटर की रीडिंग के उसके ऊपर ले जाकर। नाप को मैंने एम मीटर की रीडिंग भी ले गया हूँ, और अभी मैंने इसको सीरीज़ में कनेक्ट कर दिया है, और मैं आपको दिखाता हूँ इसकी एम्पेयर जो इसकी चार्जिंग हो रही है। अभी ये माइनस इस वजह से दे रहा है कि मैंने जो इसके प्रॉब्स पकड़ी हुई है उल्टी मैंने पकड़ी हुई है, तो 0.5 एम्पेयर ये इसकी दे रहा है। 0.56 था, अभी 0.55 हो गया। तो ये आहिस्ता आहिस्ता एम्पेयर इसके 0 पे आ जाता है जब ये बैटरी लेवल इसका फुल हो जाता है, क्या कहते हैं इसके साथ ट्रांसफार्मर के साथ। मतलब जब ट्रांसफार्मर का वोल्टेज लेवल हाई होता है, वो चार्जिंग कर रहा होता है, बैटरी आहिस्ता आहिस्ता चार्ज होती है, तो ट्रांसफार्मर से बैटरी की तरफ करंट फ्लो करता है। अब वो करंट आपने देखा 5.56 से 0.56 से 0.55 हो गया। तो ये करते करते आखिर में एक टाइम ऐसा आता है जब वोल्टेज लेवल दोनों का सेम हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस जो है, तो ये 0.01 एम्पेयर के करीब जाके या 0.02 एम्पेयर के करीब पे जाके ये जाती है इसकी जो चार्जिंग है। अभी 15.4 वोल्ट हो गए। इसी तरह ये जो है चलती जाएगी, जैसी वोल्टेज लेवल इसका अप होगा करंट इसका कंप्लीट हो जाएगा और चार्जिंग इसकी, तो ये वोल्टेज लेवल ऑटोमेटिकली इसका ज़्यादा हो जाएगा। घर में मेरे पास लकड़ी के पुट्टी बचे हुए थे, तो मैंने शीशे का डब्बा बना दिए, ट्रांसफार्मर वगैरह फिट कर दिए। दूसरा इसके साथ एक इंडिकेटर रहता था, वो मैंने इसके साथ लगा दिए। 12 वोल्ट का साथ ये पंखा भी है, उसको ठंडा करेगा, और सर्किट को हम इसके साथ ही फिट कर देंगे। तो ये होगा कि सर्किट तो ठंडा करने की ज़रूरत नहीं है, हमें ट्रांसफार्मर ठंडा करना है, लेकिन इसके सामने होगा तो हवा जो सॉकेट खुल गई तो साथ में सर्किट भी ये ठंडा कर देगा। दूसरा मैंने ये 12 वोल्ट एलईडी इसके साथ कनेक्ट कर दी है, गाड़ियों वगैरह में ये यूज़ होती है। 12 वोल्ट एलईडी है, डायरेक्ट मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, डायरेक्ट ये 12 वोल्ट पे चलती है, इसके लिए कोई रास्ते में वो नहीं ज़रूरत। दूसरा मैंने इसके लिए सुराख कर दिया हवा भी में क्रॉस करने के लिए, ऑडिटर मशीन से ऐसी वजह से इधर उधर है कि डाली वगैरह मेरे पास थी नहीं पड़ी, तो इस वजह से मैंने यही इसके अंदर ही लकड़ी के अंदर ही सुराख करके उसका बॉक्स बना दिया। और ये इसकी इनपुट 220 वोल्ट की, तो ये एक मिनट में कनेक्ट करता हूँ, आप देख लें इंडिकेटर भी ऑन हो रहा है, साथ में फैन भी ऑन हो रहा है।
दूसरा इसका मैंने आपको बताया कि साथ सोलर चार्जिंग के लिए भी मैंने इसका सिस्टम रखा है। मतलब कहीं आप रास्ते में जा रहे हैं तो इसको आप बैग के साथ भी कनेक्ट लगा सकते हैं, जो आपका ट्रैवलिंग बैग होता है, बैग पैक होता है। इसका भी हमने इसी तरह करना है कि जो कनेक्शन करने हैं सेंटर पिन को हमने पॉजिटिव रखना है, और जो आउटर पिन जो इसकी फॉइल चाहिए इसको हमने नेगेटिव रखना है, क्योंकि जैसे कि हमने जैक का कनेक्शन इसी तरह किया हुआ, जो जैक ये बैटरी के साथ हमने कनेक्ट किया था लास्ट टाइम, क्योंकि सेंटर पिन इसकी जो बैक पे निकली है वो पॉजिटिव है, और जो साइड से निकली हुई है साइड जो है वो नेगेटिव है। तो आपने ऐसे करना है कि जो ये मीटर है, सॉरी मीटर कह रहा हूँ, ये जो पैनल है सोलर पैनल, इसका भी पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह कनेक्ट करना ताकि वो बैटरी को चार्ज करे, ना कि बैटरी से चार्जिंग रिवर्स लेके साथ पैनल अपने आप को भी ख़राब कर देगा। तो इस चीज़ का लाजमी ध्यान रखना है। तो अभी इसको मैं कनेक्ट करता हूँ लीड लगाकर। तो अभी ये कि बैटरी चार्ज हुई हुई है सोलर की वजह से, जो है धूप पे 18 कुछ वोल्टेज के आ रहे हैं। तो ये आपको ये चार्ज करेगा, इसको मैं सेटिंग भी करूँगा इंशाल्लाह।